तो इसलिए उनकी मांग मतलब एकदम गलत भी नहीं है। मांग करना गलत नहीं है जी, पर आप ये नहीं कह रहे हैं कि स्थिति अभी ऐसी हुई है कि वहां पे प्रेसिडेंट। मैंने ऐसा नहीं कहा जी। तमिलनाडु के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वहां रजनीकांत से आप हाथ मिला सकते हैं? अभी देर है थोड़ा, उन्होंने तय भी नहीं किया है कि वो राजनीति में आएंगे नहीं आएंगे। कुछ चेंजेस आपने किए हैं वहां पे, आप अपना बेस बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि शायद अभी कुछ बातचीत चल रही होगी। नहीं, हम चेंजेस तो कर ही रहे हैं। हम तमिलनाडु में हमारी पार्टी को मजबूत भी करना चाहते हैं। AIADMK हमारे साथ हैं, हम 2 चुनाव AIADMK के साथ में लड़े हैं। अमित जी, एक और सवाल जो कि हर बार आपसे पूछता हूं और आप भी बहुत गंभीरता से जवाब भी देते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक तनिष्क का ऐड आया और जो कि बहुत ट्रोलिंग हुई तनिष्क के ऐड में, तो उसकी वजह से उसको ऐड विड्रॉ करना पड़ा टाटा को। कहीं ये सोशल हार्मनी जो है हमारे देश में, ये कुछ ढीली नहीं पड़ती जा रही है? जो सोशल हार्मनी का जो एक ढांचा था हमारे देश में, आपको लगता है कुछ लोगों की वजह से इस पर क्षति पहुंच रही है? देखिए, हमारी देश की सोशल हार्मनी को कोई इस प्रकार के छोटे मोटे हमले तोड़ नहीं सकते। इसका ताना बना इतना मजबूत है, ढेर सारे हमले ऐसे हुए। अंग्रेजों ने भी बहुत प्रयास कर देखे, बाद में कांग्रेस ने भी बहुत प्रयास कर देखे, मगर ये टूटने वाली चीज नहीं है। मैं मानता हूं किसी भी प्रकार का ओवर एक्टिविज्म नहीं होना चाहिए। तो आप इसका खंडन करते हैं, ओवर एक्टिविज्म का खंडन करते हैं। आप से कुछ आखिरी 2-3 सवाल कोरोना के विषय में। आप कोरोना वॉरियर हैं, आप तमाम अस्पतालों में शुरू में गए, आप कोरोना सर्वाइवर भी हैं, आपको खुद कोरोना हुआ। आपका क्या संदेश है देश के लिए? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब तक दवाई नहीं बनती है, टीका नहीं वैज्ञानिक बना लेते हैं, तब तक प्रधानमंत्री जी की जो अपील है, मास्क पहनकर रखना, हाथ को स्वच्छ रखना सैनिटाइजर से, और 2 गज की दूरी रखना, यही दवाई है। और कोरोना से हमने बचना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ हम एक सफल लड़ाई लड़े हैं। प्रति 10 लाख की आबादी अगर सब आंकड़े दिखे, कोरोना पीड़ित लोगों की संख्या, मृत्यु की संख्या और रिकवरी रेट, तो इस सब में भारत 1, 2, 3 में आता है। मैं मानता हूं कि आगे पर कोरोना पर संपूर्ण विजय के लिए भारत की जनता ने कटिबद्ध होना चाहिए, और इसके लिए यही 3 मंत्र हमारे पास है। मास्क पहनकर रखना, सलामत अंतर के साथ ही खड़े रहना, और हाथ को स्वच्छ रखना। अगर इतना हम करते हैं तो बहुत सारे लोगों को कोरोना से बचा सकते हैं। आने वाले दिन त्योहारों के दिन है, त्योहार जरूर मनाइए, मगर कोरोना से बचकर और कोरोना को परास्त कर त्योहार बनाना चाहिए। कोरोना की वैक्सीन आपका क्या अनुमान है, कब तक आ सकती है? इसमें मेरे अनुमान से काम नहीं होता है। इसकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जब तक वो स्टैंडर्ड फुलफिल नहीं होते, वैक्सीन किसी भी व्यक्ति पर लगाना हितावह नहीं होता है। तो ये तो वैज्ञानिक और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ही तय करेंगे, ICMR ही तय करेगी कि वैक्सीन मार्केट में ले जाने लायक हुई है या नहीं हुई। अमित जी, आपको हमें एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे माध्यम से करोड़ों लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे, खास करके न्यूज़ 18 बिहार के दर्शक जो कि इस चुनाव को बहुत क्लोजली देख रहे हैं, वो आपके बयान को जरूर देख रहे होंगे। आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए